तो वहीं मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर एक बड़ा कॉमेडियन भी है। यह कॉमेडियन हिंदू देवी देवताओं पर कई कमेंट कर चुका है। मुंबई पुलिस को इस बार कॉमेडियन के बारे में खुफिया जानकारी मिली और उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बड़ा कॉमेडियन कौन है जिस पर हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट करने का आरोप है? रिपोर्ट में देखिए। कोई आम आदमी नहीं थे बाबा सिद्दीकी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में चलते थे। बॉलीवुड में उनके रसूख का डंका बजता था। कई सेलिब्रिटीज से उनके करीबी संबंध थे। कहा जाता है कि सलमान खान, शाहरुख खान भी उनकी बात नहीं टालते थे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कद्दावर नेता थे बाबा सिद्दीकी, जो पिछले साल ही कांग्रेस छोड़कर सत्ताधारी एनसीपी में शामिल हुए थे। मुंबई में कई बरस के बाद किसी राजनेता की हत्या की गई, वो भी धमकी देने के 15 दिन बाद। शायद उसी धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा बढ़ाकर वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी थी। लेकिन हत्यारों ने उस बेहद फुल प्रूफ सुरक्षा घेरे को भी तोड़कर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। गुरनैल बलजीत सिंह और धर्मराज राजेश कश्यप को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रवीण लोणकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया। प्रवीण लोणकर ने ही लॉरेंस बिश्नोई नाम से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। वहीं आरोपी धर्मराज कश्यप के बारे में पता चला कि वो 2 महीने से मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहा था। यही था धर्मपाल का वो ठिकाना जहां वो पिछले 2 महीने से रहते हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रच रहा था। हालांकि पुलिस अभी भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 3 आरोपियों को तलाश रही है। शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, मोहम्मद जसीन अख्तर और शिबू लोणकर। बताया जा रहा है कि इन सभी 6 आरोपियों को शिव कुमार गौतम लीड कर रहा था। गिरोह के बाकी 5 शूटर शिवा की बात सिर झुकाकर मान रहे थे। माना जा रहा है कि सिर्फ शिवा को ही पता है कि उसे बाबा सिद्दीकी की सुपारी किसने दी। इसीलिए पुलिस हर हाल में शिवा को पकड़ना चाहती है। शिवा न सिर्फ सभी शूटरों को लीड कर रहा था, बल्कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने का आरोप भी उसी पर लगा। गुरनैल और धर्मराज को बाबा सिद्दीकी पर गोली चलानी थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी के आसपास लोगों की भीड़ और पुलिस सिक्योरिटी देखकर शिव कुमार ने फौरन अपना प्लान बदल दिया। उसने खुद गोली चलाने का फैसला किया। अगर उसका निशाना चूक जाता तो प्लान बी के तहत धर्मराज और गुरनैल बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते। शिव कुमार ने बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां चलाई, जिसमें 2 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। इसके बाद शिव कुमार बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंककर भाग निकला। उसके पीछे धर्मराज और गुरनैल भी अपने हाथों में पिस्टल लेकर भागने लगे। शिव कुमार भीड़ में छिप गया, लेकिन गुरनैल और धर्मराज पकड़े गए। पुलिस को धर्मराज और गुरनैल के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। जांच में पता चला कि तीनों शूटरों ने अपने पास मिर्च पाउडर रखा था। इधर यूपी के बहराइच के रहने वाले आरोपी धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम के 3 दोस्त अनुराग कश्यप, आकाश श्रीवास्तव और ओम त्रिपाठी पुलिस की रडार पर हैं, क्योंकि शूटरों के इन तीनों दोस्तों के बैंक खातों में 1 हफ्ते पहले ही 50-50 हजार रुपए कहीं से जमा किए गए हैं। उन तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में फरार चल रहे तीनों आरोपियों की तलाश में कई राज्यों में पुलिस की 25 टीमें दबिश दे रही हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में उज्जैन क्राइम ब्रांच और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर के रेलवे स्टेशन पर हथियारों से लैस होकर यात्रियों के आधार कार्ड भी चेक किए। दरअसल मुंबई पुलिस को इनपुट मिले थे कि फरार आरोपियों में से कुछ आरोपी ओंकारेश्वर और उज्जैन जैसी धार्मिक और भीड़भाड़ वाली जगहों पर छिपे हो सकते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस की टीम फरार आरोपी को ढूंढने ओंकारेश्वर और उज्जैन तक पहुंच गई। वहीं बहराइच में शिवा तो जलंधर में मोहम्मद जैसिन की तलाश की जा रही है।
बताया जा रहा है कि धमकी मिलने के बाद से बाबा सिद्दीकी भी बेहद अलर्ट रहते थे। उनके सुरक्षाकर्मी भी चौकन्ने रहते थे। फिर ऐसी कौन सी चूक हो गई कि हत्यारों को बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने का मौका मिल गया? यही सबसे बड़ा सवाल है।